के परमाणु परीक्षण की जताई गई आशंका। ईरान के पास करीब 60% तक संवर्धित यूरेनियम है। अब आप ये समझिए कि जंग की तैयारियों के बीच ईरान में अगर ये भूकंप आया है 5.5 तीव्रता का, जो कि बताया जा रहा है दक्षिण ईरान में, यानी कि क्या वहां पर परमाणु परीक्षण किया जा रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और अगर परमाणु परीक्षण किया जा रहा है तो यह सीधी सीधी चिंता भी है कि अमेरिका जो बार बार ये कह रहा है कि परमाणु हथियार वो ना बना ले, यानी कि ईरान ना बना ले, और अगर उसने ऐसा कर दिया, अगर उसने परमाणु हथियार बना दिए, तो समझ जाइए कि अब 22 फरवरी की जो तारीख आने वाली है उसके लिहाज से उसकी तैयारियां तेज हो गई है। उसकी तैयारियां इसी तरीके से तेज अब नजर भी आ रही है। बार बार ये बताया जा रहा है कि मिसाइल को लेकर के वो अपने तमाम टेस्ट कर रहा है, लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये है कि 5.5 तीव्रता का भूकंप, यानी ईरान के परमाणु परीक्षण की सीधी सीधी आशंका शुरू हो जाती है। अब ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, ये अरब सागर की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर तैनाती अमेरिका ने की हुई है, लेकिन यहां पर तैयारियां दूसरी तरफ ईरान भी कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में उसकी तरफ से बाकायदा युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये जो फाइटर जेट की तैनाती है, और ये फाइटर जेट की तैनाती सिर्फ अरब सागर में नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट में जगह जगह पर एयरबेस बना करके जो अमेरिका ने की है, यानी वो 22 फरवरी ही तारीख हो सकती है जब वो हमला कर सकता है। 60% तक संवर्धित यूरेनियम पहले से उसके पास है, ईरान के पास चाहिए होता है 60 से 90% बम बनाने के लिए। तो क्या उसने अपने यूरेनियम को और ज्यादा संवर्धित कर लिया है, उस स्थिति में वो ले आया है जहां पर वो परमाणु बम बना सकता है, और इसके परीक्षण की आशंका जताई जा रही है। क्योंकि ये होता है जब आप इस तरीके का कोई परीक्षण करते हैं तो धरती हिलती है, और 5.5 तीव्रता के भूकंप का मतलब है कि हो सकता है ईरान ने ये परमाणु परीक्षण कर लिया है। अब एक और खबर आपको बता रही है कि ईरान ने नोटम भी जारी कर दिया है। दक्षिण इलाके के लिए ये नोटम जारी किया गया है। ईरानी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट में वॉर ड्रिल की है। रूस और चीन के साथ ये ड्रिल करने वाला ईरान देश बन गया है। यानी कि दक्षिण इलाके के लिए जो नोटम जारी किया गया है उसका सीधा सा मायना यह है कि अब वहां से कोई भी ना गुजरे। क्यों? क्योंकि वहां पर ईरान, रूस, चीन ड्रिल करते हुए नजर आ रहा है, और इन सब के माध्यम से ये ड्रिल सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। इसके माध्यम से सीधे सीधे यहाँ पर जो रूस है, चीन है, वो अपने सबमरीन और जहाज पहुंचा चुका है, ताकि ईरान के लिए ये आने वाले वक्त में एक सहयोगी की भूमिका में रहे। और आपको याद होगा इसी विस्फोट में हमने आपको बताया था कि रूस के जो जंगी जहाज है, फाइटर प्लेन है, दरअसल वो उड़ान भरते हुए देखे गए हैं ईरान में। अब उन्होंने पहले ही अपने MI-28 वहां पर पहुंचा दिए रूस ने। अब रूस ने इस माध्यम से ये जो उन्होंने ड्रिल शुरू की है, ड्रिल का एक नया पर्दा लगाया है, उसके माध्यम से वो अपने जंगी जहाज पहुंचा रहा है, उसके माध्यम से वो अपनी सबमरीन पहुंचा रहा है। और रूस हो या फिर चीन हो, ये वेनेजुएला के साथ भी खड़े हुए थे, ये ईरान के साथ भी खड़े हुए हैं, और उसकी वजह है तेल, क्योंकि इनका जो कारोबार है वो ईरान से, वेनेजुएला से उसी तेल पर टिका हुआ है, और पुराने संबंध भी इन्होंने स्थापित कर लिए हैं उस कारोबार के जरिए। अब ऐसे में रूस और चीन बार बार ये कहते हैं कि किसी संप्रभु राष्ट्र के ऊपर इस तरीके का हमला, पश्चिम के देशों का दबदबा, दादागिरी, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए रूस और चीन दोनों एक साथ खड़े हुए हैं। अब दो तस्वीरें, ये दो खबरें हैं कि किस तरीके से भूकंप वाली स्थिति अगर बनी है, यानी कुछ तो बड़ा हो रहा है। अब ये क्या बड़ा हो रहा है? क्या ईरान की तरफ से ये जो परमाणु परीक्षण की बात निकल करके सामने आ रही थी, उसने ये परमाणु परीक्षण कर लिया है, और अगर ये कर लिया है तो अमेरिका के लिए ये सीधी सीधे चेतावनी है। अब देखिए जरा रिपोर्ट में और समझिए कि 22 फरवरी की तारीख को इतना अहम क्यों माना जा रहा है। समुद्र में एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर और सबमरीन। आसमान में फाइटर जेट्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम, बॉम्बर्स और रिफ्यूलिंग टैंकर। जमीन पर एयर डिफेंस सिस्टम और कमांडो की तैनाती।
ये अमेरिका की वो तैयारियां हैं जिनके जरिए ईरान पर शिकंजा कसा जा रहा है। खामनेई सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अमेरिका की शर्तों पर समझौते के लिए राजी हो जाए। हालात इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अमेरिकी सेनाओं की तैयारियां अंतिम दौर में है और किसी भी वक्त जंग का अलार्म बज सकता है। किसी भी वक्त अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स ईरान में तबाही मचाने के लिए कूच कर सकते हैं। जेनेवा में हुई वार्ता भी कामयाब नहीं हो पाई। अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया, जिसके बाद अमेरिका मानता है कि युद्ध ही अंतिम विकल्प हो सकता है। अमेरिका की ओर से 84 फाइटर जेट्स मिडिल ईस्ट की ओर भेजे गए। इनमें 12 F-22 फाइटर जेट्स थे जो स्टेल्थ क्षमता से लैस होते हैं, जबकि 18 F-35 भेजे गए जो आज सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स हैं। इनके अलावा 36 F-16 फाइटर जेट्स और 18 F-15 विमान भी अरब रीजन की ओर भेजे गए। वही ईरान की अमेरिका को एक बड़ी चेतावनी सामने आई। ईरानी मीडिया ने 5000 कब्रें तैयार की है, यह दावा किया जा रहा है। यह बड़ी जानकारी है कि ईरान की अमेरिका को जो बहुत बड़ी चेतावनी, उसके बाद ईरानी मीडिया ने कहा है कि 5000 कब्रें तैयार कर ली गई है। यह दावा किया जा रहा है, तेहरान के बाहरी इलाके में ये कब्रें तैयार करने का दावा किया गया। अमेरिका की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि या तो ईरान हमारी शर्तें मान ले और अगर वो शर्तें नहीं मानता है तो उसे भुगतना होगा अंजाम। और यही वजह है कि अब ईरानी मीडिया की तरफ से एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। उनका ये कहना है ईरानी मीडिया की कि 5000 कब्रें तैयार की गई है। ये तेहरान के बाहरी इलाके में कब्रें तैयार की गई है, ये भी बताया जा रहा है। यानी तेहरान को क्या डर सता रहा है कि उसके साथ क्या होने वाला है। अब ये कब्रें जो तैयार किए जा रहा है ईरान, उसके पीछे की वजह तो यही हो सकती है कि उसके मन में डर घर कर गया है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी और अमेरिका बदले में उसे भी उसी तरीके से चेतावनी देते हुए नजर आ रहा है। तैयारियां भी दोनों देश कर रहे हैं, लेकिन ईरान जानता है कि उसका हाल क्या होगा। जिस तरीके से अमेरिका की तैयारियां है, उसके आगे क्या वो टिक पाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, अब वो टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, ये 22 फरवरी के बाद समझ में आना शुरू भी हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच खबरें तैयार करना यह बताता है कि ईरान डर चुका है। अमेरिका ने युद्ध के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। किसी भी वक्त दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना के सुप्रीम कमांडर यानी ट्रंप का आदेश मिलते ही ईरान में तबाही शुरू हो जाएगी। ईरान पर दर्जनों फाइटर जेट्स, जंगी जहाज और कमांडो ईरान के अलग अलग इलाकों को दहलाना शुरू कर देंगे। हालांकि अभी तक अमेरिका और ईरान दोनों ही देश बातचीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जंग की तैयारियां जारी हैं।
अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में तैनात है। जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड ईरान पर हमले के लिए पोजीशन लेने पहुंच रहा है। पश्चिमी मीडिया में आई खबरों के मुताबिक अमेरिकी सेना इस हफ्ते के अंत तक ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, यानी 22 फरवरी को ही ईरान पर हमला बोला जा सकता है। हालांकि अभी तक राष्ट्रपति ट्रंप ने हमले के लिए अंतिम फैसला नहीं लिया है। सूत्रों ने बताया कि व्हाइट हाउस को जानकारी दे दी गई है कि अगर आदेश मिलता है तो अमेरिकी सेना कुछ ही घंटों में कार्रवाई कर सकती है। पिछले कुछ दिनों में अरब वर्ल्ड में अमेरिकी वायु और नौसैनिक ताकत में भारी बढ़ोतरी की गई। माना जा रहा है कि इस बार अमेरिका और इजराइल केवल कुछ एयर स्ट्राइक्स नहीं मानेंगे, बल्कि अरब जगत में लंबी जंग की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि ईरान अमेरिका को लंबी जंग में फंसाना चाहता है। उधर इस बात का अंदाजा अमेरिका को भी है और अमेरिकी सेना भी इसके लिए तैयारियां कर रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।